दोस्तों, यह कहानी मेरी नानी ने सुनाई थी बचपन में और आज मैं आपको सुना रहा हूँ। चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। हमारे गांव से थोड़ा दूर एक आम का बहुत घना बगीचा था। उस बगीचे के पास एक बहुत पुराना घर हुआ करता था। उस घर के अंदर एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। उस बूढ़ी अम्मा को लोग चंदा बुआ कहते थे। वह अम्मा काफी सीधी सादी थी, लेकिन उसके बारे में गांव में अजीब अजीब बातें फैली हुई थी। लोग कहते थे चंदा बुआ रात में अकेले में किसी से बातें किया करती थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन की बात है। गांव का ही एक लड़का था। नाम था अजय, लेकिन वह बड़ा ही शरारती था। वह लड़का इतना शरारती था कि किसी की बात ही नहीं सुनता था और अपनी ही मर्जी का हर काम किया करता था। उसने सोचा कि चलता हूँ, देखता हूँ कि आज चंदा बुआ क्या कर रही है और उनके बारे में जो लोग कहते हैं क्या वह सच है। आज उनका राज जानकर ही रहूंगा। रात को करीब 12 बजे वह लड़का जाके बगीचे के पास छुप जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों और कुत्तों की कहीं दूर हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी इतने में ही चंदा बुआ के घर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। अब अजय धीरे धीरे खिड़की के पास आया और अंदर झांका। जो उसने देखा वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंदा बुआ जमीन पर बैठी थी और उसके सामने कोई बैठा था, परछाई जैसा, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। उसका शरीर तो था, लेकिन चेहरा धुंधला जैसे धुएं से बना हो। अजय यह नजारा देख के डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसकी नजर हट नहीं रही थी। तभी अचानक वो धुंधला सा साया धीरे धीरे अजय की तरफ मुड़ा और वह काली साया बोला, और बेटा। उसकी आंखें सीधा अजय को देख रही थी। इतनी बात सुनते ही अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अजय भागना चाहा, लेकिन उसका पैर जैसे जमीन पर जम गया हो। अचानक अपने आप दरवाजा खुल गया धड़ाम से और चंदा बुआ बाहर आ गई। चंदा बुआ सीधा अजय के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, अजय बेटा, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और अजय डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया बेचारा। चंदा बुआ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अब तुमने उसे देख लिया है और वो तुम्हें अब छोड़ने वाली नहीं। चंदा बुआ की इतनी बात सुनते ही अजय वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे उसी बाग में बेहोशी की हालत में पाया। जब अजय को होश आया तो उसकी हालत बदली बदली सी थी। वह किसी से बात ही नहीं कर रहा था, केवल अपनी आंखों से इधर उधर देखता रहता था। गांव वाले अजय की हालत देखकर काफी हैरान थे और अब कभी कभी रात को उसके घर से भी वही आवाजें आने लगी, जैसे वो भी अब आधी रात को किसी से बातें करता है, जिस तरह की आवाजें चंदा बुआ के घर से सुनाई देती थी। अब अजय भी आधी रात को उठ के बातें करता है। तो बेटा, इसीलिए कहते हैं रात के समय और खासकर ऐसे सुनसान जगहों पर कभी अकेले मत जाना, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ कहानियां नहीं होती, सच भी होती हैं।